किस तरीके से होगा। मैं सुबह मुझसे दरमियान में हमारे अजय सचदेवा साहब ने ये कहा था कि एहसान साहब का बहुत पुरमज़ मकाला था। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ। सिर्फ तीन मिनट आपको देके घड़ी से आप उसे 3 मिनट में बता दें, उसके बाद कुछ हज़ार के पेमेंट लगे हैं और फिर मैं अपने एमपो के सदर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो सब अदालत का शुक्रिया अदा करना दें। अजय साहब। समय के लिए शुक्रिया। भाइयों, एहसान उल हक साहब ने एक बहुत ख़ास बात कही जिसके अब चूंकि वो अंग्रेज़ी में थी तो मुझे लगा कि हमें उसे हिंदी में ज़रूर कहना चाहिए जिससे आप सब लोग समझ सकें कि वो क्या कहा गया है। अगर हम कहें ब्याज की बात हम करते हैं और हम उससे बचना चाहते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि ब्याज हराम है, मगर इस्लाम में लफ्ज ब्याज नहीं है, उसके लिए लफ्ज कुछ और इस्तेमाल किया गया। गालिबन वो रिबा वो लफ्ज है जिसका हम संकीर्ण मतलब निकालते हैं ब्याज, मगर रिबा में बहुत सारी चीजें हैं जो मना है। हाँ वही बस वही बता। तो वो एक ही चीज है, उसमें कहा गया कि कोई भी ऐसा रकम जो हम विद डिसीट, जिसमें धोखा इन्वॉल्व है, अगर वो हम किसी से फायदा उठा रहे हैं धोखा देके, वो भी रिबा है। और यहां जिस चीज पे उन्होंने बताया हमें वो है क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी। होता यह है कि बैंकों के पास मान लीजिए 2 करोड़ रुपया जमा है, मगर उनके काम करने का तरीका ऐसा है कि वो 5 करोड़ लोन दे सकते हैं। जो चीज उन्होंने बयान की वो यही क्रेडिट क्रिएशन है। और जब हमारे देश में करेंसी की क्वांटिटी या मनी की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो जाहिरा तौर पे उसकी कीमत गिर जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई हो जाती है। तो यहां हमें सबको ये भी गौर करना है कि ये जो सब हो रहा है न सिर्फ हमारे मुल्क में, बहुत सारे मुल्कों में ये चल रहा है। ये हो ये रहा है कि आज मेरी जेब में 100 रुपया है और कल वो 90 रुपए रह जाते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता। क्या ये धोखा नहीं है? ये धोखा हमारे साथ हो रहा है और लगातार जारी है। हम वो 2 या 4 रुपए का ब्याज के बारे में तो बहुत सोचते हैं और समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, बचना भी चाहते हैं उससे, मगर हम ये भूल जा रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन के जरिए जो अनजाने में गवर्नमेंट हमसे टैक्स निकाल रही है, हमें पता भी नहीं, हमें बताया भी नहीं जा रहा, और उस पर जुल्म ये है कि बाकी टैक्स है, इनकम टैक्स है, अमीर पे कुछ ज्यादा है, गरीब को कहीं छूट है, और ये तो ऐसा टैक्स लग गया जो सब पे ही लागू है, गरीब को भी छूट नहीं, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ती है। तो मेरी आप सब लोगों से इल्तजा है कि इस चीज पे भी गौर करें। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो मेरे हिसाब से तो पक्का रिबा है, पता नहीं आलिम लोग क्या कहेंगे इसे, क्या नहीं कहेंगे। तो ये इसके ऊपर भी गौर करें और एक राय कायम करें। और अगर एज ए वोटर हिंदुस्तान के लोग ये समझ लें कि भाई ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, घाटे का बजट बनाते हैं, ये हमारी जेब से निकलने वाला है, तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को कभी ना कभी फोर्स कर सकते हैं कि भाई आप घाटे का बजट नहीं लाएंगे, आप बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन पे लगाम लगाएंगे। बस इतनी सी इल्तजा के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। धन्यवाद।